दोस्तों, अगर आप सरकारी नौकरी की तैयारी कर रहे हैं तो यकीन मानिए आप बहुत अच्छा काम कर रहे हैं। कोई दो राय नहीं है। लेकिन अगर आप सरकारी नौकरी की तैयारी कर रहे हैं तो एक बात आपको ज़रूर ध्यान रखनी है। ये बात आपको ढंग से सुननी है, दिल में बसा लेनी है, क्योंकि आज से 5 साल 10 साल बाद आप मुझे थैंक यू करेंगे अगर आप मेरी ये बात मान लेते हैं। तो सरकारी नौकरी की तैयारी करने के लिए जो एक टिप्स है जो बहुत ज़रूरी है वो ये है कि आप अपने आप को कोई टाइम लिमिट दीजिए। ऐसा नहीं है कि आप सालों साल लगातार 10 साल तक पेपर दिए ही जा रहे हैं। हालांकि ये स्कोप सरकार आपको नहीं देगी कि आप अपना पूरा जीवन समर्पित कर दें, 10 साल 20 साल। तो उसमें एज लिमिट होती है, कुछ चीज़ों में 40-40 साल तक की एज लिमिट होती है। तो मेरा आपसे ये कहना है कि आप सरकारी नौकरी की तैयारी करिए, लेकिन आप अपने आप को एक टाइम दीजिए। जैसे आप बचपन से बहुत ही होनहार छात्र रहे हैं, किस्मत भी ठीक ठाक रही है, तो समय दीजिए अपने आप को 2 साल का। थोड़े मीडियम रहे हैं तो ठीक है, 2.5-3 साल। बहुत ही कमज़ोर रहे हैं, 3 साल, फिर भी 3 साल। मेरे कहने का मतलब ये है कि अगर आप सरकारी नौकरी की तैयारी कर रहे हैं तो आपको समय जो देना है वो 1 से 3 साल का समय देना है। और मैं सच बोल रही हूँ, मैंने संकोचवश 3 साल बोल दिया। मुझसे कायदे से पूछा जाए मेरी दिली इच्छा क्या है बोलने की, तो वो ये है कि मैक्सिमम 2 साल। आपको सरकारी नौकरी की अगर आप तैयारी कर रहे हैं तो मैक्सिमम आपको 2 साल देना है। आप सोच रहे होंगे कि बहुत अनरियलिस्टिक चीज़ है, क्योंकि कंपटीशन इतने ज़्यादा है, हर साल इतने बच्चे, लाखों बच्चे पास होके आ रहे हैं। इस साल कुछ बच्चे 20 लाख भर रहे हैं फॉर्म, तो अगले साल फिर नए बच्चे ग्रेजुएट हो रहे हैं, तो फिर 40 लाख लोग भर रहे हैं। वो सब मैं समझ रही हूँ, लेकिन मेरे कहने का मतलब सिर्फ इतना है कि अगर आपने अच्छे से तैयारी की है तो आपके लिए वो एक सीट ही काफ़ी है। दोस्तों, ये बोलने का मकसद मेरा बिल्कुल भी आपको डीमोटिवेट करना नहीं है कि अगर 2 साल में नहीं निकल रहा है तो छोड़ दो। मैं आपको ये नहीं कहना चाह रही हूँ। मैं बस आपका वो वक्त बर्बाद होने से बचा रही हूँ जिसमें आप फ्रस्ट्रेशन की ओर जाने लगेंगे। यकीन मानिए, मैंने कितने ऐसे अपने बहुत ही बहुत दूर जाने की ज़रूरत नहीं है, मैंने बहुत अपने करीबी लोगों में ऐसे कई लोगों को देखा है कि वो जो 4 साल 5 साल IBPS PO कोई SSC की तैयारी करते देखा है और नहीं निकला है, और बस डिप्रेशन को छू के निकले हैं ऐसे लोग। और डिप्रेशन मतलब ये हल्के फुल्के में मत लीजिए, जैसे यहाँ पे ट्रीट करते हैं ना, अरे डिप्रेशन है, कुछ नहीं होता, सब ठीक हो जाता है। ऐसी बात नहीं है, एक्चुअल में ये एक प्रॉब्लम वाली बात है। तो मैं बस आपको ये बोलना चाहती हूँ कि आप 2 साल 3 साल अपनी क्षमता अपनी कैपेसिटी अनुसार अपने आप को टाइम दीजिए कि इतने टाइम के लिए मैं डेडिकेटेड होकर पढ़ाई करूँगी, और लग जाइए। अगर उतने समय में आपका निकल जाता है जो भी आप एग्ज़ाम टारगेट कर रहे हैं तो अच्छी बात है, नहीं निकलता है तो माइंडसेट बनाइए और स्किल डेवलप करिए और प्राइवेट नौकरी में एंटर कर जाइए। क्योंकि डिप्रेशन में जाने से अच्छा, चार लोगों को देख के ये सोचने से अच्छा कि अरे वो आज के डेट में कमा रहा है, अपने पैसे से ये ले रहा है, बोले ये सब सोचने से तो अच्छा है ना कि आपने अपना पूरा, मतलब बोलते हैं ना कि कर्म करो फल की चिंता मत करो। आपने अपना कर्म कर दिया, डेडिकेशन से आपने पूरे 2 साल लगा दिए, 3 साल लगा दिए। अगर आपका हार्डवर्क, किस्मत, हर कुछ कॉम्बिनेशन ठीक ठाक बैठ जाता तो आपका इन 2-3 सालों में हो जाता। नहीं हुआ, ठीक है यार, ज़िंदगी में बहुत सी चीज़ें हैं जो आपकी किस्मत में नहीं है। हर चीज़ तो आप नहीं ले लेंगे, और बस चाह लेने से तो कोई चीज़ हो नहीं जाती है कि मैंने चाह लिया अब तो ये मिल जानी है। ये तो आप भी मानेंगे कि हार्ड वर्क तो बहुत ज़रूरी है, लेकिन हार्ड वर्क के साथ साथ जो एक चीज़ बहुत ज़रूरी है वो है किस्मत। ठीक है, मैंने कितने ऐसे लोगों को देखा है जो कि एग्ज़ाम हॉल से निकलते हैं, बोलते हैं यार बहुत ख़राब हुआ, एक्चुअल में ख़राब हुआ भी रहता है, लेकिन ठीक है, अपनी अपनी किस्मत है। तो ये बोलने का मतलब मेरा बिल्कुल भी ये नहीं है कि जिनका बस लक अच्छा होता है उनकी सरकारी नौकरी होती है, जिनका लक अच्छा नहीं होता, ऐसा कुछ भी नहीं कहना है मेरा। मेरा कहना बस इतना है कि सरकारी नौकरी में लक का भी योगदान होता है। सरकारी नौकरी क्यों, ज़िंदगी की हर चीज़ में, प्यार हो, शादी हो, प्राइवेट नौकरी हो, पढ़ाई हो, अच्छा बैकग्राउंड हो, अच्छा परिवार हो, हर ही चीज़ में लक का महत्व है। अगर आपका लक अच्छा है तो वो चीज़ आपको बेहतर मिल रही है, लक खराब है तो मतलब कम अच्छी मिल रही है। तो ये सब कहने का मतलब मेरा बिल्कुल भी आपको डीमोटिवेट करना नहीं है। मैं बस आपको एक टाइम लिमिट डिसाइड करने के लिए कह रही हूँ कि आप अपने आप को एक वक्त दीजिए। ज़िंदगी में टाइम लिमिट बहुत ज़रूरी है। आखिर आप ही देखिए, आप एग्ज़ाम हॉल में जाते हैं, 3 घंटे का 2 घंटे का आपको समय मिलता है ना। अब अगर वो भी आपको कह दें कि जाओ ले जाओ कॉपी 3 दिन भर के, 3 दिन में आराम से कॉपी भर के लाना, तो कैसे ही डिसाइड होगा कि किसने नकल मारा है किसने नहीं नकल मारा है। तो हर जगह का एक नियम होता है, हर गेम का एक नियम होता है। वैसे सरकारी नौकरी भी अगर एक गेम है तो इसका भी एक नियम है कि अगर आप प्रॉपर वे में बिना मतलब थोड़ा सा भी मेंटली डिस्टर्ब हुए बगैर, मैं ये नहीं कह रही हूँ कि सरकारी नौकरी ना होने पे लोग फ्रस्ट्रेट ही हो जाते हैं, लेकिन फिर भी
एक डिप्रेशन तो नहीं कह सकते, लेकिन थोड़ा तो डिसअपॉइंटमेंट होता है, और कुछ लोग को बहुत ज़्यादा होता है। ठीक है, जो उसी चीज़ को अपना संसार मान लेते हैं कि सरकारी नौकरी ही लगेगी तो लगूंगी, मतलब बनूंगा तो बाबू ही, वरना कुछ नहीं बनूंगा। इस तरह की जिद पाल के मत रखिए। ठीक है, यह है पहली चीज़। अब दूसरी चीज़, तो अगर 2-3 साल तैयारी की, निकल गया, बहुत अच्छी बात है, बहुत ही शानदार। अब अगर नहीं निकला तो आप स्किल डेवलप करिए, कुछ कुछ कितने प्रोफेशनल कोर्स हैं, ठीक है, करिए और प्राइवेट नौकरी में जाइए। ठीक है, आपका एक सपना था, नहीं हुआ, समझ सकती हूँ मैं, लेकिन ऐसा तो है नहीं कि ज़िंदगी ख़त्म हो गई, और वो नहीं होगी तो फिर मैं ज़िंदगी आगे चला नहीं सकता। तो कुछ ना कुछ तो करना पड़ेगा ना। बस ये तो नहीं सोच सकते कि मैं पैसे कमाऊंगा तो सिर्फ सरकारी नौकरी को ले, ऐसे तो नहीं कर सकते ना। निकलना होता तो आपका 2-3 साल में निकल गया होता, नहीं निकला। ठीक है, बहुत लोग होते हैं जो 5-7 साल तैयारी करते हैं, लेकिन हर कोई तो इतना फाइनेंशियली स्ट्रांग नहीं होता, इतना मेंटली स्ट्रांग नहीं होता, जो 5-7 साल मम्मी पापा के मतलब पे आश्रित होकर पैसे मांगे और अपना सब कुछ चलाए। हर कोई इतना मेंटली स्ट्रांग नहीं होता कि 5-7 साल वो इस चीज़ का बोझ झेल पाए कि हाय मैं बेरोजगार हूँ। आप समझ रहे हैं मेरी बात? तो मैं बस आपको ये सजेशन देना चाहती हूँ, 2 साल मैक्सिमम 3 साल आप अपने आप को दीजिए, जिसमें आप डेडिकेटेड मतलब प्रॉपर वाला डेडिकेटेड होकर आप पढ़ाई करिए। फिर अगर नहीं निकलता तो आपको भी यकीन मानिए एक सेटिस्फेक्शन होगा। क्या सेटिस्फेक्शन? कि मैंने तो बहुत भरपूर तैयारी की थी, अब नहीं हुआ तो इसमें मेरी गलती नहीं है। ठीक है, लेकिन अगर आप वैसी वाली तैयारी करेंगे जिसमें आपको भी लगेगा कुछ साल बाद, 2-3 साल बाद, कि हाँ मैंने तो ढंग से तैयारी नहीं की, मैंने तो बहुत पार्टी अटेंड की है, बहुत घूमने गया हूँ, तो इस तरह की चीज़ें हैं, तो फिर तो बात ही मतलब तब तो सेम लेवल पे हम लोग बात ही नहीं कर रहे हैं। मैं उन लोगों की बात कर रही हूँ जो एक्चुअल में डेडिकेटेड हैं और जिन्हें वाकई अपने लिए, अपने परिवार के लिए कुछ करना है। तो आप एकदम डेडिकेटेड होकर 2 से 3 साल डिसाइड करिए और लग जाइए तैयारी में। अब बात यह है कि मान लीजिए वो 2-3 साल आप तैयारी करते हैं और आपका नहीं निकलता है, फिर क्या करना है? तो देखिए दोस्तों, बुरा तो बहुत लगता है, मतलब भयंकर वाला बुरा लगता है। मतलब वो मीम है ना, दिल से बुरा लगता है यार। तो एक्चुअल में बुरा लगता है, बट क्या कर सकते हैं, हर चीज़ हमारे बस में तो है नहीं। बस में होता तो 3 साल भी क्यों तैयारी करते, 6 महीने में, 1 साल में जैसे फॉर्म आता, भरते, निकालते, काम ख़त्म करते। पर ऐसा तो अपने बस में तो कुछ है नहीं। तो अपने बस में तो यही है कि ढेर सारी पढ़ाई करें, एकदम डेडिकेटेड हूँ, ताकि जब एग्ज़ाम दे के आएँ तो बस ये लगे कि यार मैंने तो जी जान लगा दिया था। ऐसा ना हो कि यार पढ़े भी तो ढंग से नहीं थे, ऐसा वाला महसूस नहीं होना चाहिए आपको। अब क्या है कि अगर 2-3 साल में निकल गया तो अच्छी बात है, नहीं निकला तो फिर क्या करना है? तो नहीं निकला तो आप सरकारी नौकरी के बल पे पूरी ज़िंदगी अपनी ऐसे नहीं काट सकते कि करूँगा तो सरकारी नौकरी, ऐसा तो कर नहीं सकते। तो आप अपनी स्किल डेवलप करिए, जो भी आपने पढ़ाई की है, ग्रेजुएशन अगर किया है तो बहुत सी डेटा एनालिस्ट की और न जाने कितने तरह की जॉब है, एमए किया है, एमएससी किया है, तरह तरह की चीज़ है। और अब तो, पहले तो मुझे ये भी लगता था कि जितने भी साइंस साइड वाले बच्चे हैं बस उनके लिए स्कोप है, या कॉमर्स वालों के लिए। अब तो मतलब खुद के एक्सपीरियंस से, जिस हिसाब से जब से दिल्ली में हूँ तब से तो और अच्छे से चीज़ें समझ में आ गई हैं कि भाई आर्ट साइड के लिए जितना स्कोप है, क्या ही मतलब साइंस वालों के लिए उतना स्कोप होगा। तो आर्ट साइड वालों के लिए, बच्चों के लिए तो भयंकर स्कोप है। तो वो तो आपको सोचना ही नहीं है कि अरे मेरे लिए तो कोई स्कोप नहीं है, मैंने तो आर्ट साइड से पढ़ाई की है। तो वो सब तो चीज़ें अब रह ही नहीं गई। मतलब मेरे टाइम पे तो ये था प्रॉपर वाला कि अच्छे से कायदे से बेइज्जती कर दी जाती थी अगर आपने आर्ट साइड लिया। लेकिन अब मुझे लग रहा है कि चीज़ें शायद चेंज हो रही हैं। पता नहीं आपके आसपास क्या हो रहा है, आप बताइए। अभी भी आर्ट साइड वालों को ऐसे ही डोमिनेट किया जाता है कि आप चीज़ें बेहतर हैं? मेरे ख्याल से तो बेहतर हैं शायद। आपके आसपास क्या हो रहा है, आप कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइए। तो अगर आपका हो जाता है तो अच्छी बात है, नहीं होता है तो आप प्राइवेट नौकरी की ओर रुख करिए। अभी के लिए आप यही कर सकते हैं कि अब नहीं मिल रही है सरकारी नौकरी तो उसके लिए जान थोड़ी दे देंगे। कुछ ना कुछ तो पैसा कमाने का ज़रिया ढूंढना पड़ेगा, वो भी अच्छा वाला। तो प्रॉपर अपने स्किल, अपनी कैपेसिटी के अनुसार कोई नौकरी ढूंढिए, उसे करिए। आप ही सोचिए, मतलब इतनी आबादी है, क्या हर कोई सरकारी नौकरी कर रहा है? नहीं। अगर सब सरकारी नौकरी करेंगे, मतलब पॉसिबल ही नहीं कि हर एक इंसान सरकारी नौकरी करे, इतनी नौकरियां कहाँ हैं? तो एक तरह से देखिए, मुझे तो लगता है 70% लोग तो प्राइवेट नौकरी ही कर रहे हैं और गुजारा कर रहे हैं। इवन कुछ लोग तो बहुत अच्छे से गुजारा कर रहे हैं, क्योंकि प्राइवेट नौकरी में मतलब कुछ कुछ प्राइवेट नौकरियां तो ऐसी हैं जिसमें सरकारी नौकरी में रिटायर हो जाने तक उतने पैसे नहीं मिलते जितनी प्राइवेट नौकरी में शुरुआती 5 साल में मिल जाते हैं। एमबीए वगैरह करने वाले लोग, मतलब मैं बता रही हूँ अच्छे कॉलेज से जिसने एमबीए किया है या जो भी, मतलब सरकारी नौकरी में उतने पैसे रिटायर होने पे भी नहीं मिलेंगे जितने पैसे प्राइवेट नौकरी वालों को शुरुआत में मिल जाते हैं। मैं अपनी बात नहीं कर रही हूँ, मतलब मैं काफ़ी तेज लोगों की बात कर रही हूँ। तो कुल मिला जुला के 100 की सीधी एक बात,
आपको एक टाइम लिमिट डिसाइड करनी है। आपको एक सरकारी नौकरी के पीछे 5 साल, 7 साल, 8 साल, 10 साल अपनी ज़िंदगी का नहीं बर्बाद करना है। आपको डेडिकेटेड होके 2 से 3 साल का टाइम लिमिट सेट करना है। उसी में अगर आपका निकल जाता है तो अच्छी बात है, नहीं निकलता है तो आप उसके बल पे अपनी ज़िंदगी मतलब बेपटरी करिए। तो दोस्तों, ज्ञान की बातें वाली सीरीज़ का ये पहला वीडियो अगर आपको पसंद आया तो मेरे वीडियो को ज़रूर लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें।